कह रहे हैं कि ये पार्टी के सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की बात है, तो वाकई चौंकाने वाला नाम। हालांकि रेस में सबसे आगे यही नाम, इसी नाम पर चर्चा हो रही थी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, और बीजेपी की तरफ से दूसरा ये महिला चेहरा, पहले सुषमा स्वराज और अब रेखा गुप्ता तो शालीमार बाग से विधायक हैं। उन्होंने वंदना कुमारी को इस चुनाव में हराया और जिस तरीके से वाकई बीजेपी के लोग कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता कब किसे क्या पद दे दिया जाए, कब किसे क्या पद मिल जाए, और इसी बात की तस्दीक से बड़े बड़े चेहरे भी रहे, लेकिन हर एक नाम किनारे, और उसमें केवल एक ही नाम, रेखा गुप्ता, जो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण कल, और ऐसे में यह भी देखना होगा कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, किसे किसे जगह मिलेगी और किसे क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, यह भी देखना अहम होगा, क्योंकि एक लंबा वनवास बीजेपी ने काटा दिल्ली में, और इस जीत के बाद वाकई बीजेपी लवरेज है, उत्साहित है, और फिर चर्चा यही लगातार चलती रही। जिस तरीके से नतीजे आया, चर्चा यही चलती रही कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, आखिर किसकी पसंद होगा, विधायक किसे चुनेंगे, विधायक दल की बैठक होगी तो क्या कुछ होगा। लेकिन उसमें क्लियर हो गया, रेखा गुप्ता नई सीएम दिल्ली की। मजबूत और कद्दावर नेता को उसके हाथ में बागडोर उसकी दे जाएगी, जो सब कुछ तय करेगा कि पूर्वांचल का हित कैसे हो। तो पूर्वांचल बोर्ड की भी बात आज सामने आई कि पूर्वांचल बोर्ड का गठन करके कि उसके जरिए पूर्वांचली लोगों को संतुष्ट करने की बात। अब सवाल होता है कि अगर इसी तरीके से संतुष्ट करने की बात अगर है, संतुष्ट करने के लिए ही डिप्टी सीएम बनाया गया, जो बात चर्चा पार्टी में पहले चल रही थी, बाद में पार्टी ने खुद नकार दिया और आज फिर से फैसला डिप्टी सीएम के को लेकर सामने आ गया, तो बाकी समुदाय का क्या, उन लोगों को पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि वो मंत्रिपरिषद में उन लोगों को जगह देकर, या फिर जैसा मैंने कहा कि पूर्वांचल बोर्ड बनाकर पूर्वांचली को, फिर सिख समुदाय के लिए भी पार्टी कुछ सोचकर निश्चित तौर पर रखी होगी। यहाँ के जो पंजाबी समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, उनके लिए भी, फिर गढ़वाली समाज के लिए भी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें किस तरह का संतुलन स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसके जरिए पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी और सबको संतुष्ट करने की भी कोशिश करेगी। वाकई जाहिर तौर पर सबको संतुष्ट भी करना है, क्योंकि कई बड़े नाम, बड़े चेहरे जो कि रेस में बताए जा रहे थे, और हालांकि अब रेखा गुप्ता को नहीं बोल दिया था कि वो सीएम बनेंगी और बनेगी। हमें फुल उम्मीद थी कि वो बनेंगी, इसलिए हमने पहले ही मुबारकबाद दे दी थी। और वो देश उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी है, और वो जरूर दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगी, ये हमारा वादा है रेखा गुप्ता की। तो महिलाओं में किस तरीके से खुशी का माहौल है। वाकई जिस तरीके से चौंकाने वाला नाम बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ, विधायक दल की बैठक हुई, और इसके अलावा पर्यवेक्षक लगातार बैठक करते रहे। अभी सभी विधायक और एमपी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि पिछले लगभग 11 वर्षों में हर मौके पर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने
देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पर्यवेक्षक रविशंकर को बनाया गया, ओपी धनखड़ वो साथ में। तस्वीरें आप विधायक दल की नेता चुनी गई रेखा गुप्ता और मिठाई खिलाकर बधाई किस तरीके से उन्हें दी गई, बाकायदा गुलदस्ता दिया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद अहम तस्वीर हो जाती है क्योंकि नारी सशक्तिकरण से इसे जोड़ा जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि पीएम मोदी का सपना हमेशा रहा है 10 सालों में कि नारी को आगे बढ़ाया जाए, आधी आबादी की बात हमेशा ऊपर रखी जाए और यही वजह है कि सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 मुझे बाहर जाने दो, सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से उत्साहित और मुस्कान रेखा गुप्ता के चेहरे पर जब उनके नाम का ऐलान किया गया। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने सहमति बनी, हालांकि सभी सांसद और विधायक अब राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास, जहां विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर जानकारी और कल शपथ ग्रहण समारोह। आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार तो दोनों पर्यवेक्षक भी मौजूद, प्रवेश वर्मा भी साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई नामों पर चर्चा हो रही थी लगातार, कई बड़े नाम जो कि पीछे छूट गया और एक ही नाम रेखा गुप्ता सबसे आगे। हालांकि हर कोई इसी सस्पेंस में कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली का नाम सामने आ चुका है, रेखा गुप्ता। चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी रेखा गुप्ता, महिला मुख्यमंत्री। तो ये देखिए किस तरीके से प्रवेश वर्मा को मिठाई खिलाकर और एक दूसरे को बधाई। ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाया गया, उन्होंने मिठाई खिलाई रेखा गुप्ता को। रविशंकर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उन्होंने मिठाई खिलाई, बाकायदा हाथ भी जोड़ा। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और कहते भी है कि बीजेपी की जीत में सबसे ज्यादा अगर किसी की सहभागिता होती है तो आधी आबादी की। और यही वजह है कि नाम पर चर्चा कई चेहरों को लेकर किया गया, लेकिन उसमें केवल एक चेहरा सामने आया रेखा गुप्ता के नाम से। तो ये तस्वीरें बेहद अहम और बेहद खास हो जाती है। और अब देखना होगा कि किसी के मन में कोई मलाल न रहे, इस वजह से अब कैबिनेट में जगह दी जाएगी। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि बोर्ड बनेगा, पूर्वांचल बोर्ड, सिख बोर्ड, तो वहां भी जगह लोगों को दी जाएगी। तो सभी को एक साथ लेकर चलने का दारोमदार अब रेखा गुप्ता पर होगा कि कहीं किसी के मन में मलाल नहीं, क्योंकि ऊपर से अगर तय हुआ है सब कुछ तो उसे भी बेहतर तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि ये भी होगा कि किसे क्या मंत्रालय मिलता है, पोर्टफोलियो क्या है, ये भी बहुत कुछ तय करेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता, जिन्हें मुख्यमंत्री अगला दिल्ली की वो होने जा रही हैं। कल शपथ ग्रहण, नाम का ऐलान, विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया।